मेरा मेरा वो क्लिक करके ना मेरा मेन उस पे ले आओ। अच्छा। मेरे पे क्लिक करोगे तो पूरी स्क्रीन पे मैं आ जाऊंगा। देखो आ गया हूँ क्या? हम्म। आ गया मैं? हाँ। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि कैसे मैं साधना करता हूँ। जो लोग मेरे साथ करना चाहते हैं वो मेरी तरह ऐसे ही बैठ जाइए और शुरू कर सकते हैं। और जो नहीं करना चाहते हैं वो ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लें। और बाद में ये वीडियो भी आपको अवेलेबल रहेगी तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये आलती पालती मार के ऐसे बैठना होता है। और हैंड्स की पोजीशन शुरू में मैं ऐसे रखता हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे पहले माँ को याद करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि माँ, तू ही इस पूरे संसार को चलाने वाली है, मेरे अंदर भी तू ही है। मैं सिर्फ एक आत्मा स्वरूप इस पूरे दृश्य को साक्षी भाव से इस पूरे जगत को देखना चाहता हूँ। जो भी मेरी अच्छी या बुरी सोच है वो भी तू ही है। जो मेरे अच्छे या बुरे कर्म जो तू वो तू ही कराती है, मैं नहीं करता। तो जो हो रहा है मैं उसे साक्षी भाव में देख रहा हूँ। हे माँ, मुझे साक्षी भाव में स्थिर करो और मुझे वाइब्रेशन दो। तो मेरे हाथों में वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। अभी भी जैसे आ गई है। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड है मेरा। लेफ्ट हैंड को मैं ऐसे रखता हूँ और ये तार आ रहा है बीच में, इस हाथ को घुमाता हूँ। ठीक है। तो हम बंधन पहले ले लेते हैं किसी भी क्रिया से पहले, क्योंकि कई बार हमारा जब हम प्राणायाम करते हैं तो कुंडलिनी ऊपर चढ़ जाती है, बंधन लेने का समय नहीं देती। तो बंधन में लेफ्ट हैंड को स्थिर रखना है और माँ ऊपर उठिए और हमें बंधन दीजिए। अभी सिर्फ 2-3 ये करके और ऐसे टाइट कर देना। फिर आया, पहला हो गया। दूसरे बार हम फिर करेंगे, हे माँ मुझे बंधन दीजिए। 1। दूसरे में थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। सेकंड। अभी तीसरे में फिर, हे माँ ऊपर उठिए, मेरा ऑरा ब्लॉक कीजिए। 1, 2। अब तीसरे में सबसे ज्यादा करेंगे और 3। ये आपका बंधन हो गया। उसके बाद हम 7 टाइम्स हाफ बंधन लेंगे। 1, 2। देखिए मेरा हाथ थोड़ा मैं झटक के ऐसे मारता हूं कि कुछ फेंक रहा हूं निकाल के। 3, 4, 5, 6, 7। 7 पूरे हो गए। उसके बाद जब हम सुबह की साधना कर रहे होते हैं या आपने 4 घंटे पहले कुछ खाया हो, तो हम सबसे पहले अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम से क्या होता है, दोनों नाड़ियां लेफ्ट और राइट चलने लगती हैं, क्लियर होती हैं। उनमें प्राण बहता है, क्योंकि नॉस्ट्रल्स के हिसाब से नाड़ियां चलती हैं। तो मैं सबसे पहले सांस बाहर छोड़ के राइट नॉस्ट्रल से अंदर खींचूंगा, यही तरीका है। फिर लेफ्ट से बाहर। और पोस्चर ये होगा, मेरी बीच की 2 उंगलियां ये लेफ्ट नॉस्ट्रल को कवर करेंगी और मेरा अंगूठा राइट नॉस्ट्रल को कवर करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सांस छोड़ा, यहाँ बंद किया, सॉरी, अब ऊपर खींचा राइट से, राइट को ब्लॉक किया, लेफ्ट से नीचे, लेफ्ट से खींचा, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट को छोड़ा। और जब आप खत्म करेंगे इस क्रिया को तो लेफ्ट से छोड़ के खत्म करेंगे। तो हम दोबारा शुरू करते हैं। सांस छोड़नी है, राइट से खींचनी है। इसको लगभग 1 से 3 मिनट के बीच करना है। तो हम शुरू करते हैं। अब जो देख रहे हैं, जो साथ कर रहे हैं, पहले सांस छोड़िए, दोनों उंगली लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद, राइट से खींचिए, लेफ्ट से छोड़िए,
जब तक करना है आपको, कम से कम जब तक दोनों नॉस्ट्रिल में हवा चलने न लगे। एक नॉस्ट्रिल में थोड़ी कम चलेगी। जैसे अभी मेरा शरीर पूरा गर्म हुआ है तो मुझे पता है मेरी राइट नाड़ी चल रही है, तो मेरी राइट नॉस्ट्रिल पूरा खुला हुआ है, लेफ्ट अभी ब्लॉक है, लेकिन उसमें सांस थोड़ी थोड़ी चलने लगी। इसके बाद आप कर लीजिए पहले सब खत्म, जितनी देर तक करना चाहें, 1 से 3 मिनट के बीच, जहां आपको लगे दोनों नॉस्ट्रिल में वायु आ रही है, एक में कम आएगी एक में ज्यादा आएगी, दोनों में बराबर आ रही है, तो दैट मीन्स आपकी कुंडलनी उठी हुई है सुषुम्ना में इस समय। तो वो बेहतर पोजीशन होती है। और इन दोनों प्राणायामों को करने का मकसद ही ये होता है कि हम अपनी सुषुम्ना को एक्टिवेट करें, क्योंकि जब हम कपालभाति करेंगे तो हमारी सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। अब हमें दोनों हाथों की पोजीशन ये, या मैं ऐसे फंसाता हूँ क्योंकि मेरी कुंडलनी बहुत उग्र चलती है तो बहुत हिलाती है, तो ये हाथ ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो मैं ऐसे फंसा के रखता हूँ। इसका काम क्या है, जब आप कुंडलनी आपकी चलती है तो इनमें से लहरियां निकलती हैं, तेज निकलता है, इनमें से चैतन्य निकलता है। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो ये तेज बाहर की तरफ जाता है, और जब आप ऐसे कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं तो ये दोनों उंगलियों का तेज ऐसे एक सर्कल आपके चारों तरफ बनाता है, जो कि इसमें कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। तो आपने देखा होगा भगवान बुद्ध भी इस तरह से साधना करते हैं, और भगवान शिव की भी आपने कोई पुरानी फोटो देखी होगी ध्यान में, तो वो इसी तरह से करते हैं, कोई ऐसे साधना करता ही नहीं है। ये ज्ञान मुद्रा होती है। मुद्राओं में हम खेलते नहीं, क्योंकि हम योग में विश्वास इतना नहीं करते, मतलब आसनों में वैसा योग तो विश्वास करते हैं, योगा में विश्वास नहीं करते। तो मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, मैं यहाँ रखता हूँ अपने बीच में, और अब मैं कपालभाति 300 मारता हूँ। मेरे 100-100 के सेट होते हैं, लेकिन जो शुरुआत वाले हैं 20-20, 25-25 के सेट मार सकते हैं। तो जैसे 25 का सेट मारना है तो पच्चीस छोड़ दिया, थोड़ा सा सांस लिया, फिर नेक्स्ट 25। मुझे तो आदत है 100-100 एक साथ मार लेता हूँ मैं। इसमें अंदर जो वायु भरी होती है पेट में, वो गैस भी बाहर निकलती है, इसके करने से गैस भी नहीं होती। और जब आप मैं 300 तक पहुंचता हूँ, 300 से पहुंचने से पहले पहले मैंने दोनों नोस्ट्रल खुल जाते हैं, यानी कि दोनों नाड़ियों का क्रिया सुषुम्ना में आ गई, जो कुंडलिनी का मार्ग है। तो मैं थोड़ी देर और करूंगा। जैसे इतनी पे ही मेरी दोनों नोस्ट्रल चलने लगी। अब दोनों नोस्ट्रल में आ गई, 300 होते होते और खुल जाएगी। उसके बाद ये सब करने के बाद इसी में मेरी कुंडलनी 300 तक आते आते इतनी हैवी हो जाती है, यहाँ यहाँ पे आ जाती है पूरी, और शरीर में पूरा वेग आ जाता है कुंडलनी का ऊपर। आप में भी आएगा, जहां जहां के चक्र तक है वहां तक वो चढ़ेगी। उसके बाद मैं सीधी एक प्रेयर करता हूँ। पहले तो मैं बहुत लंबी लंबी प्रेयर करता था, मैं सीधी एक प्रेयर करता हूँ, मैं वो बता देता हूँ। मैं आँख बंद करता हूँ और मैं बोलता हूँ, मैं माँ को अपने अपने नामों से आप कैसे भी प्यार से पुकार सकते हैं, मैं उनको कभी मैया बोल देता हूँ, कभी माता बोल देता हूँ, कभी मम्मा बोल देता हूँ। तो अपने प्यार से, मतलब अधिकार से पुकारना होता है। कोई उसके साथ वो नहीं करनी है कि शो ऑफ नहीं करना है कि माता जी वाला कुछ भी ऐसा। तो शो ऑफ नहीं, जैसे आप अपनी मदर को, मैं तो यही बोलता हूँ, मम्मा प्लीज ऊपर चलिए, सहस्रार पे पहुंचिए, मम्मा मेरा सहस्रार खोल दीजिए,
और जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा दिए। बहुत आनंद आ रहा है, आप बहुत आनंद दे रहे हैं माँ। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। हे यूनिवर्स, बहुत आनंद आ रहा है, जीवन में आनंद ही आनंद भर दिया है आपने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई लव यू माँ। मम्मा, मेरे मेरे को मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा करते करते मेरा ये सर ऐसे चला जाता है। अभी नहीं जा रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अभी भी हल्का हल्का मेरा घूमना शुरू हो गया है। और उसके बाद ये इस तरह से घूमना शुरू होती है। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, केवल मैं ना कहीं यहाँ ध्यान करता हूँ, ना सांसों पे ध्यान करता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही बैठ जाता हूँ। हाँ, शुरुआत में मैंने यहाँ किया था, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। मतलब बार बार लगाना पड़ता है, विचार बहुत आते हैं, अभी भी आते रहते हैं, लेकिन अभी पहले जैसे नहीं आते। विचारों से घबराना नहीं होता है, जितने आएंगे उतने अच्छे हैं। वो नॉर्मल जिंदगी से हटते रहते हैं वो विचार। यहाँ पे आपको बहुत उल्टा सीधा भी दिखाई देगा। आपने जीवन में जो गलतियां की होंगी वो विचार आएंगे। आपने कोई गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा कोई भी काम किया होगा, किसी आदमी का कोई भी बात याद आ जाएगी। बचपन में आपको किसी ने कुछ कह दिया हो, या जवानी में किसी की बात लग गई हो, वो सारी बातें यहाँ आती हैं, लेकिन वो फ्लश हो रही होती है। इसी बीच में जब आप ये कहते हैं, यहीं पे आप बोल सकते हैं जैसे कि अब मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। नहीं तो आप ये कह सकते हैं जैसे मैं अमुक व्यक्ति को माफ करता हूँ। माँ, मैं अमुक व्यक्ति को माफ करता हूँ। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया वो मेरे असेंशन के लिए जरूरी था, और मैं उनको थैंक यू कहता हूँ। माँ, मैं खुद को भी माफ करता हूँ। मैंने जो किया, जो भी पाप किए, वो क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ, मैं साक्षी भाव में हूँ, साक्षी स्वरूप हूँ, मैं नहीं करता हूँ, वो होता हुआ था और वो मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैं खुद को भी माफ़ करता हूँ। हे परमात्मा, हे माँ, मेरे से जाने अनजाने आपके लिए कोई भी गलत चीज़ मेरे मुंह से निकली हो या कोई गलत भाव आया हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसे एक दो तीन व्यक्तियों को जिनके भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको आप कह सकते हैं। करते करते थोड़ा समय लगेगा, एकदम से नहीं होता, क्योंकि माफ करना आपने तो कह दिया, चलो आपने दिल से भी कह दिया, लेकिन वो टीस नहीं जाती। जैसे जैसे आपके चक्रास बढ़ते हैं, कॉन्शियसनेस लेवल आपका कुंडलिनी बढ़ाती है, तो आप उस लेवल पे आते हैं कि आप माफ कर पाए। तो ऐसे माफ होता है। माफ आपके बस की नहीं है करना, माफी मांगना आपके बस की है। तो ये मेरा है। अब मैं 2-3 मिनट के लिए ध्यान करूंगा, फिर आपको मैं बोलना शुरू करूंगा मैं चक्रास को कैसे बैलेंस करता हूँ। मैं थोड़ा चश्मा हटा देता हूँ, ये प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे मन में इस समय कोई मंत्र नहीं चल रहा है, मैं कहीं ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, नए साधकों को सांस पे या यहाँ माथे के बीच में आज्ञा चक्र पे कहीं एक प्लेस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, चाहे वो उंगली का पोरवा ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई दांत ही क्यों ना हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी जीभ को एक पर्टिकुलर दांत पे टिका दीजिए। कंसंट्रेशन जरूरी है, जहां भी कर पाए। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं नाक के अग्रभाग पे भी लगा देते हैं, गीता में यही लिखा है। कोई मंत्र नहीं, कोई चैंटिंग नहीं, केवल शांत। अब मैं बताता हूँ चक्रास को कैसे बैलेंस करता हूँ मैं। हे माँ, मेरे मूलाधार चक्र को बैलेंस करिए। माँ, मूलाधार चक्र को बैलेंस करिए प्लीज। मेरी मैया, मेरे मूलाधार चक्र को बैलेंस कीजिए।
मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। फील कीजिए, अपना दिमाग मूलाधार चक्र पे ले जाइए, वहां कुछ घूमता हुआ महसूस कीजिए। मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा मूलाधार चक्र बैलेंस हो गया है। माँ, मेरे स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस कीजिए। मैया, स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस कीजिए। मम्मा, प्लीज स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस कीजिए। अब महसूस कीजिए स्वादिष्टान चक्र घूम रहा है आपकी नाभि से 4 उंगल नीचे, अमूमन जहां आप अपने नाड़ा बांधते हैं, जहां पर बेल्ट बांधते हैं। मेरा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हो गया है। माँ, आप मेरे नाभि चक्र को बैलेंस कीजिए। मैया, नाभि चक्र को बैलेंस कीजिए। माँ, नाभि चक्र को बैलेंस कीजिए। ध्यान नाभि चक्र पे। मेरा नाभि चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा नाभि चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा नाभि चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा नाभि चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा नाभि चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा नाभि चक्र बैलेंस हो गया है। माँ, मेरे हृदय चक्र को बैलेंस कीजिए। मैया, हृदय चक्र को बैलेंस कीजिए। मम्मा, प्लीज मेरे हृदय चक्र को बैलेंस कीजिए। ध्यान हृदय चक्र पे। कहने से पहले ही ले आइए। मेरा हृदय चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा हृदय चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा हृदय चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा हृदय चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा हृदय चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा हृदय चक्र बैलेंस हो गया है। माँ, विशुद्धि चक्र को बैलेंस कीजिए। मेरी मैया, विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर दे। मम्मा, विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर दे। मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है। 20-30 सेकंड का समय दिया कीजिए एक बार अफर्मेशन के बाद। मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा विशुद्धि चक्र बैलेंस हो गया है। ये अफर्मेशन 3-3 बार कहिए। माँ, आज्ञा चक्र बैलेंस कीजिए। मेरी मैया, आज्ञा चक्र बैलेंस कर दे। माँ, आज्ञा चक्र बैलेंस कर दे। मेरा आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा आज्ञा चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा आज्ञा चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा आज्ञा चक्र बैलेंस हो गया है। माँ, सहसा चक्र बैलेंस कीजिए। मैया,
सहस्रार चक्र बैलेंस कर दे। माँ, सहस्रार चक्र बैलेंस कर दे। मेरा सहस्रार चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा सहस्रार चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा सहस्रार चक्र बैलेंस हो रहा है। मेरा सहस्रार चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा सहस्रार चक्र बैलेंस हो गया है। मेरा सहस्रार चक्र बैलेंस हो गया है। माँ, मेरी थर्ड आई खोल दे। मैं अच्छा बुरा सब समझना चाहता हूँ। लोग बहुत बेवकूफ बनाते हैं मेरा। मैया, मेरी थर्ड आई खोल दे, मुझे सब दिखा। मेरी माँ, मेरी थर्ड आई खोल दे, मुझे सब दिखा। मैं सब देखना चाहता हूँ। मेरी थर्ड आई खुल रही है। मेरी थर्ड आई खुल रही है। मेरी थर्ड आई खुल रही है। मेरी थर्ड आई खुल गई है। मैं सब देख पा रहा हूँ। मेरी थर्ड आई खुल गई है, मैं सब देख पा रहा हूँ। मेरी थर्ड आई खुल गई है, मैं सब देख पा रहा हूँ। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू। थैंक यू फॉर ऑल दिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये अफर्मेशन करने के बाद आप इसी तरह से दोबारा साधना में प्रविष्ट हो जाइए। इसी तरह साधना करते हुए आपकी कुंडलनी यदि उग्र है तो एक समय पे आके आपके ऊपर इस तरह से चढ़ेगी, सिर पीछे ले जाएगी और आपको पीछे गिरा देगी। इस तरह से मेरी साधना का अंत होता है। जो नए लोग हैं, जो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि किस तरीके से आप नाड़ी बैलेंस करते हैं। तो लेफ्ट नाड़ी बैलेंस करने के लिए ये हाथ इस तरह से, उल्टा हाथ है मेरा, इसको ऐसे रखिए। ये हाथ धरती पर रखिए। ये शुरुआत में करना होता है बंधन के बाद। आप बोलिए, हे परमात्मा, मेरे उल्टी ओर के समस्त दोषों को अपने साकार तत्व पृथ्वी में विलीन कर लीजिए। हे धरती माँ, मेरे उल्टी तरफ के समस्त दोषों को अपने अंदर विलीन कर लीजिए। हे परमात्मा, मेरे उल्टी तरफ के समस्त दोषों को अपने साकार तत्व पृथ्वी में विलीन कर लीजिए। जो जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो कुर्सी पर बैठे और हाथ ये वाला बस हवा में रखे। अब यहाँ 2 से 3 मिनट रुके। 2, 3, 4 मिनट जितना मन आपका करे। उसके बाद ये हाथ यहाँ रखिए और ये हाथ ऐसे हवा में। अब आपको बोलना है, हे परमात्मा, मेरी सीधी तरफ के समस्त दोषों को अपने निराकार तत्व आकाश में विलीन कर लीजिए। हे परमात्मा, मेरी सीधी तरफ के समस्त दोषों को अपने आकाश तत्व, निराकार तत्व आकाश में विलीन कर लीजिए। हे आकाश, मेरे सीधे तरफ के समस्त दोषों को आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए। बहुत से लोगों को दिखेगा कि यहाँ आपको वाइब्रेशंस फील होने लगेंगी, या ठंडा ठंडा लगेगा, या हथेली पे लग सकता है। यहाँ पे भी 3, 4, 5 मिनट रुकिए। ये नए लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक नाड़ी बैलेंस नहीं किया है, और उनके लिए भी जिनकी अभी वाइब्रेशन नहीं आई है। वाइब्रेशन शुरुआत में ही महसूस कर ली, कोई शक्ति है कि नहीं है, हमें आगे जाना है कि नहीं जाना। 4 से 5 मिनट यहाँ रुकने के बाद दोनों हाथ ऐसे फैलाएंगे और बोलेंगे, हे परमात्मा, पूरे दिल से बोलना, ये सारी क्रिया पूरे दिल से करनी। हे परमात्मा, क्या यही तेरे प्रेम की शक्ति है? मैं महसूस करना चाहता हूँ। हे माँ, तू है, क्या यही तेरे प्रेम की शक्ति है? मुझे बता।
हे परमात्मा, क्या यही तेरे प्रेम की शक्ति है? मैं जानना चाहता हूँ, हाथ उठा के मांगिए, बता मुझे, क्या यही तेरे प्रेम की शक्ति है? आप देखिएगा, आप मेरे हथेलियों पे चींटियां चलने लगी हैं। ठंडा ठंडा आता है, गरम गरम भी आता है। गरम हालांकि आपकी नाड़ी में कुछ दोष है, इसलिए गरम आता है। तो गरम भी आता है तो वो चैतन्य शक्ति ही दिखा रही है आपको। चींटियां चलने लगी हैं, अभी देखो मेरे हाथों में चल रही हैं, ठंडा ठंडा आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए था जो नए हैं अभी, जिन्होंने नाड़ी शोधन नहीं किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैंडल से कैसे करते हैं। सामने कैंडल रख लीजिए, लेफ्ट हैंड उसकी तरफ कर दीजिए, ये धरती पर रख लीजिए और बैठे रहिए। आधे घंटे बैठे रहिए कि मेरे उल्टी तरफ के समस्त दोषों को पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। धरती माँ से प्रार्थना की 2-3 बार अफर्मेशन बोल के बैठे रहिए। आधा घंटे तक बैठे रहिए, जब तक इस हाथ में ठंडा ना आने लगे। बैठे रहिए, आज नहीं आया कल फिर बैठिए, सुबह शाम बैठिए, जब तक ठंडा ना आने लगे बैठते रहिए। और जब सीधे हाथ के निकालने हो तो एक पानी में, टब में पानी भर लीजिए, ठंडा पानी हो। बहुत सर्दी हो तो हल्का गुनगुना ले सकते हैं, उसमें थोड़ा नमक डालिए, माँ से चैतन्य मान के उस पे ऐसे बंधन करिए 2-3 बार। उसके बाद उस पे दोनों पैर डाल के बैठ जाइए और अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए, ये आकाश में कर लीजिए कि माँ, उसमें समुद्र का वो करना है, उसमें अग्नि का होता है कि माँ मेरे सीधे हाथ के समस्त दोषों को आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। और मैंने बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, कई लोगों के यहाँ पे, जहाँ यहाँ ठंडा आएगा वो गुड है, कई लोगों के यहाँ ठंडा आता है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जिसको ठंडा आ रहा है, दैट मीन्स उसने कोई गलत गुरु बनाया हुआ है। तो उस समय आप मुझे अपना गुरु कंसिडर करके इसको ऐसे लाइए ऊपर, ऐसे करके ठंडक को, और आप बोलिए, हालांकि मैं कोई गुरु गुरु नहीं हूं, लेकिन फॉर दैट टाइम बीइंग, उससे निकलने के लिए आप बोलिए कि मैं अनुराग जी को गुरु स्वीकार करता हूँ या करती हूँ, और जितने भी मेरे पुराने गुरु हैं मैं उनको सबको छोड़ती हूँ, और अब से अनुराग जी मेरे गुरु। और इस तरह करके उसको ऊपर लाइए, देखिएगा यहाँ पे ठंडा आना शुरू होगा। जैसे ही आपका ठंडा आया, समझिए बैलेंस हो गया। जब लेफ्ट पे करते हैं, इधर ठंडा आया, बैलेंस हो गया, उसमें बहुत राहत मिलेगी। नमक पानी ऐसा होता है कि एक टब में पानी भरा, उसमें नमक डाला, थोड़ा घुमा दिया, 10-15 मिनट पैर डाल दिया कि घूम जाए, एक मुट्ठी नमक डाल लिया, दोनों पैर रख के बैठ के सामने दीपक जला लिया एक की, जो 10-15 मिनट जल जाए। उसके दोनों हाथ ऐसे सामने बैठ के और माँ से बस प्रार्थना की, माँ हमारी दोनों नाड़ियों को बैलेंस कीजिए। उस दीपक में चट चट की आवाज भी आ सकती है, मोमबत्ती वाले में भी आ सकती है, उससे घबराना नहीं। इतना घी लगाना बस कि 10-15 मिनट चल जाए। 10-15 मिनट करने के बाद अपना साथ में एक साफ पानी का मग्गा रखिए, पानी, साफ पानी डालिए पैर पे, तौलिए से पूछ लीजिए, दोनों पैर ऐसे करके बाहर निकाल दीजिए। जो भी वो पानी है, नमक वाला जो भी पानी होगा, उसे आपको डब्ल्यूसी में, या हिंदी में बोले तो लेट्रिन में डाल देना है, या वेस्ट पाइप में डाल देना है, ताकि वो उसमें एक्चुअली नेगेटिविटी होती है। अभी किसी ने क्वेश्चन में पूछा था कि जमीन पे गिर गया था पानी, जमीन पे गिर गया तो नमक के पानी से पोछा लगा दीजिए, और 1-2 बार पोछा लगाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, गलतियां हो सकती हैं, सिर्फ उसमें नेगेटिविटी रहती है, तो नमक के पानी से पोछा लगा देंगे तो ठीक हो जाता है। तो दिस इज हाउ आई डू। ये मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि कैसे मैं करता हूँ। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई संदेह की गुंजाइश तो नहीं रहेगी। अगर किसी को कोई संदेह है तो कृपया पूछ लीजिए। मैं भी अब यहाँ से अपने चेयर पे जाता हूँ। और आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे झुक जाती है, उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, वो हो जाता है। क्योंकि थोड़े दिन बाद आप देखेंगे, जब कुंडलनी अपने वेग पे आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत क्या कहते हैं, अपने आप कमर स्ट्रेट हो जाती है, आप स्ट्रेट ही बैठने लगते हैं, क्योंकि जब उसका वेग चलता है अंदर, तो वो झुकने देती ही नहीं आपको। जी, अब मैं अ, प्रतीक, आपने हाथ पहले से ही उठा रखा है क्या? जी सर। जी पूछिए। लव यू भैया। लव यू प्रतीक।
भैया उस दिन मेरे हार्ट चक्र पे पेन हुआ है, इसका क्या हम्म। मतलब है? मैंने बताया था, जब हार्ट चक्र खुलता है हार्ट पे पेन होता है, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि हार्ट अटैक आ रहा हो, इतना तेज भी होता है। लेकिन इसको आप ये मान के कि खाली कुंडलनी का है मत बैठे रहना, अगर बहुत ज्यादा पेन हो तो एक बार दिखा देना किसी डॉक्टर को, वैसे होगा कुछ नहीं। पर ठीक है भैया, ज्यादा से ज्यादा पेन हो रहा था मुझे। नहीं, दिखा लेना, मतलब भाई हो भी सकता है कोई बीमारी हो। मैंने बोला ना, एक तो पानी पी के देखो हमेशा। पानी अगर मीठा लग रहा है तो बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं मैं। हो सकता है आपको आ ही रहा हो हार्ट अटैक, अभी आप कुंडलनी के चक्कर में टैम बोल जा, क्या फायदा। तो एक बार हो आओ, डॉक्टर को दिखा लो। ब्लड प्रेशर हाई दिखाई देगा इसमें, क्योंकि कुंडलिनी नसों में चलती है, ब्लड के प्रेशर से चलती है। तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो वो भी मतलब विद इन रेंज रहेगा, एक 10 15 ऊपर जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ज्यादा हो तो दवाई ले लेना, ठीक लेकिन कुंडलिनी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक जी है। रामकृष्ण जी, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? है भैया। भैया आप जो बीच में दिखाया ना, जो बैलेंस करने मतलब क्लियर हम्म करने के लिए, चक्कर को क्लियर करने हम्म के लिए, हम्म ये हम्म मेरे लिए नया है। अब मान लो मुझे 30 मिनट्स का 40 मिनट्स मुझे मेडिटेशन करना है, ठीक है। हम्म तो पहले तो बंधन वगैरह करके हम बैठ गया। तो हम्म। ये जो नाड़ी जो चक्र जो क्लियर करना है, इसको बीच में करना है क्या मुझे? बीच में जब भी याद आ जाए कर लो। ओके, बीच में करके फिर कंटिन्यू करके हम खत्म कर हाँ, सकते वह हैं। कंटिन्यू करके फिर दोबारा से ध्यान में लीन हो जाओ, ओके ओके जब ओके याद आ भैया। जाए। ओके भैया, ओके क्योंकि थैंक। कुंडलनी आपकी चल रही होती है उस समय, तो ध्यान के बीच में करने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट मुझे मिला है। ओके। और जो हीलर्स होते हैं वो अपनी अपनी नई नई टेक्निक बताते हैं। हाँ, ठीक तो है भैया। मुझे भी बताई गई थी, पता नहीं मुझे वो सब आडंबर से लगते हैं, मेरे को अपने आप ही पता नहीं दिमाग में आया, मैंने ऐसा किया, मेरा चल गया सही। और किसी ने और भी किया, शायद थेरेसा ने किया था। ओके। थेरेसा बोली कि नहीं, मेरे को बहुत ये मेरा एनर्जेटिक फील ये हुआ। मेरा नया है आपका। हम्म। बाकी तो सभी पूरा हम करते हैं हम लोग। नहीं, ये मैंने बताया था किसी उसमें, पिछले या तो वो वीडियोस शायद आप हम, हाँ हम मिस शायद कर गया तो मिस हाँ। कर गया। ओके, थैंक यू भैया। हम्म। और जितने ज्यादा वीडियोस पुराने ध्यान से देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। हाँ, वो भाई बीच बीच में देख लेते हैं मैंने हम। बोल के छोड़ दिया है आपने, मैंने बोला ना, जैसे जैसे आप अलग अलग कॉन्शियसनेस लेवल पे जाते हैं, वैसे वैसे आप उनको दोबारा देखिए तो उसमें कुछ नया निकलता है। अलग मीनिंग निकल जाता जी है, देखा जी। है मैंने भी। मैंने ओके, बताया ना, थैंक यू। जब मैं अभी जिस ट्रैप से मैं निकल के आया हूँ, उस ट्रैप में मैं लोअर वाइब्रेशन में गया। तो पहले मुझे ये चीजें इम्पेक्ट नहीं कर रही थी, मैं गालियां दे रहा था, मैं सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद और कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ी, तो मैंने उसे माफ किया। 2 दिन बाद और बढ़ी, 3 दिन बाद तो मैं माँ से बोल रहा हूँ कि आप भी माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसको, उसके खिलाफ उसने जो किया मेरे भले के लिए किया। मैं अपनी मदर को माफ कर, मैंने पहली बार मदर को, अपने ब्रदर को बोला, माँ से, माँ इनको माफ कर दो, इनकी कोई गलती नहीं है, मेरे असेंशन के लिए जरूरी था। कॉन्शियसनेस लेवल से होता है। अब आप कहते हैं हम माफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कॉन्शियसनेस लेवल अभी वहां तक पहुंचा नहीं, अभी ईर्ष्या में हो, एंगर में हो। जैसे जैसे आप लव और ऊपर जाते जाओगे, लव में आते ही आप माफ कर दोगे। लेकिन अभी ओके। अंदर से नहीं निकलेगा, अभी ऐसा लगेगा कि हमने तो कर दिया, परमात्मा देखेगा जरूर इनको। फिर और ऊपर जाओगे, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ऐसा भी हो जाएगा एक बार, अरे यार इनको परमात्मा तू भी माफ कर दे यार, ठीक ही तो थे, हमारे साथ ये नहीं करते तो हम यहाँ तक कैसे आते, वो वाला हो जाता है। हाँ नैन्सी। आपका लास्ट जो वीडियो था, हम्म। मतलब 3 4 वीडियो हम्म। अमेजिंग था, बहुत कुछ सीख लिया उसमें। बहुत अच्छा लगा उसमें। अभी बोल रहा हूँ भाई, जबरदस्ती देखो, सीधी सीधी बात है भाई, दूस तक बस पता नहीं, मेरे पास टॉपिक भी नहीं होता, जबरदस्ती खींच खांच के लाता हूँ, कहीं से टॉपिक लगा देता हूँ। कुछ होगा नहीं ठीक है भैया हम लोग का। आप है, मैं वहाँ है, कुछ नहीं होगा। भाई, मेरे को अपना फर्ज अदा करना है, अब कुछ होगा भी तो आप अगर गलत चूज कर रहे हो तो मैं ही क्या बोल सकता हूँ उसमें। सही बात है। ओके, थैंक यू भैया। नेहा, आप नमक पानी वाला रूम में करिए, वॉशरूम में क्यों करते हैं? वॉशरूम में तो बाद में वेस्ट पाइप में डालना है उसका पानी, बस। नैन्सी बोलिए। नैन्सी। शैली आप बोलिए अपने। जी अनुराग लव जी। यू अच्छा, भैया। एक मिनट, नैन्सी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए नैन्सी। ये जो नमक पानी वाला है, ये हमें जी, डेली करना है? नमक पानी अगर आप रोज एक बार करें रात में तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी दोनों नाड़ियां बैलेंस है तो नहीं भी कर सकते, मैं तो नहीं करता हूँ। ठीक है। लेकिन इससे एक डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आता है, जी। तो साधना बढ़ती है। था कि मैं रेकी भी करती हूँ,
जी। उसके साथ कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है, दोनों रेकी में आप जो भी करते हो वो करते रहिए, बल्कि नमक पानी तो आपको तो पता है नमक नेगेटिविटी निकालता है। तो अगर आप इसे कर लेंगे डेली बेसिस पे, तो जो आपने नेगेटिविटी किसी की उठाई भी होगी रेकी में, वो भी हो जाएगा। जी। हाँ सोनिया, जब आप मुझे देखेंगे, मुझे सुनेंगे, अक्सर आपकी कुंडलिनियां चढ़ती हैं। नैन्सी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है। थैंक यू। तो आपकी कुंडलियां चढ़ती हैं, और जब ये चढ़ती है तो ये ऐसे ऐसे घूमती है। इसका कुंडल ऐसी तो है, ऐसे ही घूम घूम के तो चढ़ती है ऊपर, और जब ये रिजोनेट करती है आपकी बॉडी से, तो पूरी बॉडी को घुमाती है ऐसे ऐसे करके। अब जितनी उग्र जाएगी उतनी बॉडी को ऐसे ऐसे घुमाएगी। हमारी तो चक्री बना दिया करती थी, अब तो कम हुई है। हमें तो फेंक देती थी कहीं का कहीं। हाँ शैली बताए, क्या पूछ रहे हैं? लव यू भैया। मैं लव यू वही टू। बात कहना चाहती थी जो सोनिया ने अभी बोला कि जी। आपको देखते देखते मेरा भी शरीर घूम रहा था, घूम तो नहीं रहा था, आगे पीछे थोड़ा हो थोड़ा, रहा था, आगे कभी पीछे। ऐसे शुरुआत में ऐसे होता है, हाँ जी, हाँ ऐसे, जी, ऐसे होता था। उसके बाद ऐसे ऐसे घूमता है। हाँ जी। मैं वो और आपकी कुंडलनी है। ये मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। मैं हम्म। फर्स्ट टाइम ये मैंने महसूस किया है। मैं अब मेडिटेशन तो बहुत टाइम से जी, कर रही हूँ, जब से आपके साथ जुड़ी हूँ। अब आप मानी सा, अब को आप साधना गुरु कर जी मानती हूँ। अब आप साधना करेंगे तो आप ऐसे ऐसे हिलना शुरू करेंगे शुरू में, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद ये ऐसे राउंड भी घुमाएगी। घबराना नहीं है। औरतों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे वो भूतनी आ जाती है ना, और आप कभी कभी अपने बाल खोल लिया, अपने आप से ही बाल खोल लेंगी, और तो ऐसे चलेगा दबा के, लहरें ऐसे लगाएंगी। पर अगर घबराना कोई नहीं है। देखेगा तो वो डरेगा तो नहीं, कहेगा कि ये तो डरेगा जादू। आप। हाँ डरेगा। आप अपने रूम को लॉक करके कीजिएगा प्लीज। क्या मैं बेड पे बैठ के कर सकती कर हूँ, सकते जिस हैं, पे हम सोते हैं, जिस कर बेड पे? सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, माँ ठीक को कैसे भी कर सकते हैं आप, ये हर तरफ से सहयोग का यही खासियत है। कोई आसन नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई योगा नहीं, कोई क्रिया नहीं, और धाड़ से जाती है ऊपर। अब आप मेरे को सुन रहे थे, आपकी कुंडलनी प्रसन्न हो गई, आपको वाइब्रेशन, यही तो वाइब्रेशन है। शुरुआत में है। ऐसी आती है, मेरी भी ऐसी शुरू हुई थी। और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे देखो पूरे अभी शरीर कुछ तेरे वाइब्रेशन हो रही है। हाँ थेरेसा कह रही है सुबह अचानक घर वाले देखते तो डर जाते हैं, उनको लगेगा भूत आ गया इसके ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो थोड़ा सा शुरुआत में जब तक आप देखो ये घुमाती तो रहेगी, और जितनी उग्र होगी उतनी भयंकर घुमाएगी। अब बस वैसे औरतों को कम तेज घुमाती है, क्योंकि उसको पता है कि इनको घर के काम भी करने होते हैं, क्योंकि उसके बाद घर के काम करने लायक नहीं बचते आप। तो हमारी वाइफ पे भी बड़ी कृपा रखती है कि हमें रोटी मिल जाती है आराम से, घर की साफ सफाई भी होती है। हाँ स्पाइन में भी हो, पेन भी होता है। हाँ जहाँ ब्लॉकेज होगी वहां पेन होगा सुनिए, उसके बाद उदाहरण भाई वो खोलेगा तो पेन खोलेगा, उसके बाद आएगा। हाँ जी धवल राजपूत जी बोलिए, क्या बोल रहे सर जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जब मैं कई बार ध्यान में बैठता हूँ हैं जी। तो, और वैसे भी चलते घूमते जहाँ पर अपना आज्ञा चक्र है ना दोनों भावों के बीच हम्म। में, हम्म। वहां पर ब्लम्बिंग होता रहता है। मतलब एक जैसे प्रेशर होता है ना, उधर प्रेशर होता रहता है, हाँ मतलब प्रेशर, प्रेशर आता है धवल जी, अच्छी हाँ। बात है। तो अभी कहाँ पर हो, आप किस अवस्था में हो? मैं तो अभी फिलहाल छत पर बैठा नहीं नहीं, मतलब आप किस अवस्था में हो कुंडलिनी की, कितने दिन हो गए करते करते? हूँ। नहीं, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ सर, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ध्यान कब से कर रहे हो? ध्यान तो काफी टाइम से, शायद साल भर से हो गया। तो कोई और एक्सपीरियंस हुआ है आज तक? एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे को, एक दो बार हुए हैं मेरे को एक्सपीरियंस। जैसे जो चीज होनी थी पहले से मेरे को एक दो बार पता चली है, फिर उसके अच्छा, बाद से नहीं हुआ। कोई बात नहीं, वाइब्रेशन आती है। ना, अभी तो मैंने पहले पूछा था ना कि पहले जो मेरे को कुछ महसूस होता था वो कुछ महसूस नहीं होता। आप अपना नाम एक बार हमारे ग्रुप में हो तो उसमें डाल दीजिए, नेगेटिविटी निकलवाने के लिए। उसके बाद माँ से माफी मांगिएगा, पूरे मन से सरेंडर कीजिए, उसके बाद देखिए मजा आएगा। तो ये जो ब्लम्पिंग होती है उसका कुछ अच्छी क्या बात करना? है, अच्छी बात है, यहाँ से ही द्वार खुलता है इसका, जी। शुरुआत यहीं से होती है। और कहीं भी कुछ भी हो, ये पूरा सिर तो झंझनाता ही है हर चक्कर पे। तो अभी मुझे लग रहा है कि आपकी कुंडलनी पे पहले कुछ नेगेटिव एनर्जीज का कब्जा था, जिस वजह से वो आपको दिखता दिखाता था।
अब आप क्लीन हो रहे हैं तो एक बार उस ग्रुप में 1-2 दिन नाम डाल दीजिए, जब तक डालते रहिए जब तक आपकी साधना सही ना हो जाए। ये 2-3 दिन में ही, 1-2 दिन में ही हो जाता है। माँ को पूरे से सरेंडर करिए, माफी मांगिए उससे, लोगों को माफ करिए, लोगों से माफी मांगिए, उसके बाद आप देखिएगा आनंद आएगा। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था पीरियड्स में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड वीरियड का कोई लफड़ा नहीं है इसमें भाई साहब। ये साधना है, आपके आपके अंदर बैठी हुई चीज है। वो मलमूत्र भी तो करते ही ना रोज, और करते भी ना हो तो पेट में हमेशा रहता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पीरियड्स में 1-2 दिन जिनको ज्यादा पेन होता है, नहीं बैठ पाते हैं, तो मत करिए। लेकिन मेरी वाइफ क्या करती है कि वो सोफे पे बैठ के कर लेती है। वो कहती है कि मुझे छोड़नी नहीं है। बोले और क्या काम छोड़ते हैं हम पीरियड्स में? खाना बनाना नहीं छोड़ते, सफाई करना नहीं छोड़ते, कपड़े धोना नहीं छोड़ते, तो इसी को क्यों छोड़ना है? हाँ, थोड़ा सा कष्ट होता है, ध्यान नहीं लग पाता, पर वो उसकी अपनी सोच है, वो नहीं छोड़ना चाहती। आपका मन करे तो लेडीज 1-2 दिन अवॉइड कर सकती है जब तक वो नहीं बैठ पाए, लेकिन पीरियड से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट। और ये सारी चीजें दिमाग से निकाल दो। पीरियड आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है जो ईश्वर ने आपको दिया है। उससे ना कोई अपवित्र होता है ना कोई पवित्र होता है। ये आपकी शारीरिक क्रिया है जो चलती ही रहती है। हमने अपनी कह कह के अपनी वाइफ के बहुत सारे ये चीजें निकलवाई हैं। जैसे वो पहले कहती थी कि पीरियड्स में अचार नहीं छूना, अचार खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, खराब होगा, 1 किलो की तो है, दूसरे ले दूसरी बड़ी वाली में से और निकाल लेंगे, तू छू, देखा जाएगा। उसने छुआ, वो कहती कमाल की बात है, पहले खराब हो जाता था, अब नहीं होता। मैं क्योंकि तुम मैनिफेस्ट कर लेते थे कि खराब होगा, तो तुम ही तो कर रहे थे खराब उसको, अब नहीं हुआ। जैसे मैं बताऊं, मेरी माता जी ने बचपन से हमें, जब हमारे पास अच्छे पैसे थे, जो छोटेपन में 8-9 साल तक हमारे दादाजी पापा वगैरह अच्छा कमा रहे थे बिजनेस में, तो भी उन्होंने कभी हमें बहुत ऊंचे कपड़े नहीं पहनाए। हम तरसते रहते थे मैंने कि यार ये है। बोले अरे अच्छा, हम भी अरफल मौला थे, बच्चे का थोड़ा सा ही तो होता है। वो ये कहती थी कि आज अगर ऊंचे कपड़े पहना दिए, कल को अगर गलत समय आ गया तो कम से कम इन बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा। तब हमें ये सोच बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन आज हमें लगता था वो तो मैनिफेस्ट कर दिया था उन्होंने कि खराब समय आएगा। आज हम अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया पहनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खिलाते हैं, हम सोचते ही नहीं कुछ भी। आप जब सेविंग करते हैं तो आप पहले ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं कल को खराब समय आ गया तो सेविंग काम आएगी, गारंटी से आएगा। और वो सेविंग आपकी काम आएगी, भड्ड हो जाएगी वो उसमें, क्योंकि आप मैनिफेस्ट ही करके सेविंग कर रहे हैं। इसलिए हमने सेविंग ही छोड़ दी है। मस्त मजा आ रहा है हरफन मौला भाई। रोटी, बहुत बुरा बुरा समय देखा है भाई हमने जिंदगी में, रोटी तब भी मिली, आगे भी मिलेगी। अपनी पूरा मजे ले रहे जिंदगी के भाई साहब। फर्नीचर बनवाया, पूरे घर की व्हाइट वॉश करा दी है। व्हाइट वॉश ही नहीं होती थी घर की, अब बाद में करा लेंगे, बाद में करा लेंगे। अरे नहीं, बढ़िया से रहेंगे यार, मस्ती से रहेंगे। जब है पैसा तो फुल यूज करेंगे, भाड़ में जाए दुनियादारी। जब नहीं होगा, जबकि जब देखेंगे। आज है तो करवानी रहेगी, फ्यूचर के लिए सेविंग कर ले। फ्यूचर में जब नहीं रहेगा तो वो सेविंग उसमें घपती रहेंगी। यही नहीं हो पाए भाई, ऐसे जिएंगे भाई, अपना मस्त रहेंगे, जिंदगी काटेंगे बढ़िया वाली। जी सुमित बर्वे जी बोलिए। जी, नाड़ी बैलेंस का जो आपने बताया, जी जैसे बंधन लेता हूँ और जी ये नाड़ी बैलेंस चालू करता हूँ, तो हम्म। नाड़ी बैलेंस करने का वक्त ही नहीं मिलता, वो हिलाना ही चालू कर देती है आगे पीछे शरीर पूरा। हाँ इसीलिए मैंने कहा कि बंधन पहले ले लीजिए। जिनकी उग्र हाँ, कुंडलनी होती है, मेरी भी ऐसी होती थी, मैं बंधन लेता था और मेरे को तो अनुलोम विलोम करना भारी हो जाता था भाई जी। इतना यानी पहले मिनट में ही वो आगे पीछे कर हाँ देता है। वो शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने ये शुरू किया। पहले मैं बंधन बाद में लेता था, कि पहले मैं ये प्राणायाम कर लूं फिर बंधन लूंगा। लेकिन वो तो प्राणायाम हाँ, करते करते ही चढ़ जाती थी, और वो ऐसे ऐसे घूमना शुरू, भैया किसके बंधन। तो मैं बैठते ही सबसे पहले बंधन लेता हूँ कि भाई अब जब शुरू हो जाए तो तब शुरू हो जाए। कई बार अच्छा, प्राणायाम बीच में छोड़ना पड़ता था कि इतनी तेज घूम रही है तो प्राणायाम हो रहा है उसमें। भाई छोड़, हाँ। तुझे ही तो चढ़ाना था, तू चढ़ गई, बात खत्म हो गई। और उसके बाद जब ये साधना पूरी होती है, हम्म फिर वहां से साधना से निकल गया, उसके हम्म 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद अभी भी बैठा हूँ, हम्म। तो ये सर के ऊपर भूमध्य और के ऐसे बीच ऐसे में, घूमने लगोगे खाली बैठे हुए भी, ये होता है बस सब। बस सर ऐसा थप 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 अभी थप आगे पीछे हो रहा है। अभी नशा और हुआ कि नहीं हुआ भांग वाला? हाँ, हो रहा है, वो तो कंटिन्यू है।
नशा, आंखें नहीं खुलेंगी और हाँ जाओगे, जाना चाहोगे सीधे हाथ को, भागोगे उल्टे हाथ को। हाँ, आज दोपहर को वो निगेटिविटी जो आई थी, पता नहीं क्या हुआ था वो आप palpitations, अपने आप वो को आत्मा मानिए, बोलिए आई एम पावरफुल, आई एम ब्रह्म, मैं ही और ब्रह्म वो जो हूँ, मैं देखो वो जो कौन मेरे को चढ़ेगा। वो जो एक्सपीरियंस हुआ है नहीं, वो तो मैं घर पे भी अभी बताऊंगा, वो तो चमत्कार ही था यानी। वो किसी को किसी नाड़ियां घुसी और अंदर से ठीक कर दिया उसने। किसी को अपना एक्सपीरियंस मत बताइए यहाँ के अलावा, अच्छा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जब ऐसा एक्सपीरियंस बताने से होता कुछ नहीं है, लेकिन वो अच्छा। इसलिए कहा जाता है ना बताने के लिए। कई बार क्या है, आप बताते बताते ना उसमें आपकी एक अजीब सी ईगो आ जाती है। अच्छा। देखो हमारे साथ कितना बढ़िया हो रहा है, हमारी साधना देखो, बस वहीं सही कुंडली डाउन। सही सही बोल। तो इसलिए बोलते हैं कि आप अपने गुरु लोगों से या जो साथ में साधक हों उनसे शेयर कीजिए, और लोग, क्योंकि जब आप और लोगों से शेयर करेंगे तो आप में ईगो आएगी, ईगो आते ही नाश हो गया आपकी साधना का। तो और ठीक है, किसी को मत बताइए, जिसको जो बताना, हमको खूब लंबी लंबी मेल लिखिए आप, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि धन्यवाद क्योंकि धन्यवाद। मन भी होता है बताने का, ऐसी बात नहीं है। हम्म, और हम्म, मैं तो बहुत ही फेमिनिन एनर्जी हूँ, मेरे को तो गैस बनती है बहुत ज्यादा, हम्म, मेरे को तो एकदम से ऐसे चढ़ता हो, हे भगवान अब किसको बोलूं ये बात तो मैं अपनी वाइफ को बता देता हूँ, तो मेरे को तो बहुत ही गैस बनती है भाई। हाँ, कोई बंदा या बंदी मेरे को मेल करता है कि कुछ अपनी बहुत प्राइवेट चीजें बताता है, तो मैं बहुत गहरा हूँ, वो मैं नहीं हम्म, बाहर निकालता हूँ। लेकिन हम्म, हाँ, अगर मेरे अंदर कोई चीज चल रही है तो मुझे गैस बनती है भाई, मेरे को ये बतानी है किसी ना किसी को। मैं बिल्कुल सही। लेडीज की तरह ही हूँ अंदर से, पक्का। हाँ मोनू, बोलो क्या बोल रहे धन्यवाद। हेलो, हो। हाँ लव मोनू, यू भैया जी। लव यू जी। वो आपने जो नाड़ी बैलेंसिंग का जो बताया था आपने, वो जी, इसमें मिरर इमेज चल रही, तो आपने जो एक बार हिंदी में बता दोगे वो? मैंने लेफ्ट और राइट प्रॉपर बोला है भाई। मतलब हिंदी में लेफ्ट राइट लेफ्ट यानी मतलब? उल्टा, राइट मतलब सीधा। अच्छा अच्छा। तू 12वीं में पढ़ता है, तेरे को लेफ्ट राइट नहीं पता यार? नहीं, वो इसमें समझ नहीं आता आपने वीडियो में ना, ये आपका जो लेफ्ट हाथ आपने जो मेरा लेफ्ट image राइट दिया मेरे था। वीडियो मत देखो, मैं हाँ कह रहा जी। हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हाथ ऐसे और राइट हाथ ऐसे, उसको अच्छा देखो अच्छा। ना, सुनो। वो तो मिरर इमेज आती है सामने, देखो मत, सुनो कि मैं किसको लेफ्ट बताता हूँ। जब मैं कह रहा हूँ लेफ्ट ऐसे राइट ऐसे, तो अपना लेफ्ट ऐसे कर लो, राइट ऐसे कर लो। जब मैं कह रहा हूँ लेफ्ट ऐसे राइट ऐसे, तो राइट ऐसे कर लो, लेफ्ट ऐसे कर लो। अब सामने क्या दिख रहा है उसको छोड़ो। ठीक है जी। शांति चौरसिया जी। मेरा माथा फड़कता है। जी बोलिए। माथा फड़कता है। भड़कने दीजिए, मस्ती कुछ आ ही रहा है फालतू, कुछ जा तो नहीं रहा ना नहीं। कोई बात नहीं, होता है सब इसमें, करते रहिए, आगे आनंद आएगा। और हमारे साथ जब होता था, सुमित बर्वे जी, जिस स्टेज में आप चल रहे हैं, जब हमारे को होता जी था हाँ। नशा चढ़ता था बहुत जबरदस्त, और हमारा अच्छा। रेस्टोरेंट का काम था उस समय, काम हो रहा था बहुत हल्का, हम खुद हम्म, ही कर रहे थे, वाइफ और मैं। सुबह हम्म, बैठ के हमको प्याज काटनी होती थी, टमाटर काटने होते थे, और नशा में आंखें खुल नहीं रही है, कर रहे हैं कट कट कट। और रेस्टोरेंट के चाकू बड़े तेज होते हैं, हाँ। और उसमें फिंगर चिप्स बनाते थे वो, हम्म, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उनको, फ्रेंच फ्राइज हाँ। चलती अच्छा। थी, तो खुद ही बनाते थे चाकू से काट के। हमारे पास कोई हम्म, साँचा नहीं था उसका कि ऐसे मारा और वो फिंगर चिप्स निकल गया, हाथ से हम्म, काटते थे। और भाई प्याज काटते थे बड़ी स्पीड से, कट 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 करके। कई बार उड़ गया नखून ये वाला, कभी ये उड़ गया, क्योंकि हम्म, दिमाग कहीं है, बस कर रहे हैं, क्योंकि हम्म, करना भी था, क्योंकि पैसे कौन कमा के देगा, 500 रुपए सही रोज की इनकम होनी थी, उससे घर चल रहा था। सही। तो सारे उतार चढ़ाव जिंदगी के देखे, ऐसी बात नहीं है, और आखिर में आके सब बढ़िया हो गया। तो और शीशे की क्रॉकरी साफ कर रहे होते तो मन, डर लगता था फूट जाएगी ये, क्योंकि दिमाग घूम रहा है, पूरा पूरा संसार घूम रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जब हमारी वाइफ को हुआ तो उसको उल्टियां लग गई, जब वो हमको ऐसी, पूरा पूरा शरीर ब्लॉक हो जाया करता था, पैरालिसिस हो जाया करता था, एकदम पूरे शरीर में करंट अच्छा। निकल रहा है, और हाथ भी नहीं हिल रहे, बस आंखें हिल रही हैं, मुंह भी नहीं खुल रहा है। ये साधना में कभी कभी होता है ऐसा मुझे। अरे दिन एक में हो लेवल आ जाता जाती था है कि कि अटक जाता हूँ।
आंख ही नहीं खुलनी, लेटना पड़ेगा। लेटते ही पूरा शरीर पैरालिसिस हो हिल गया, जाता है। लेटते ही पैरालिसिस हो गया। और अभी वो बोल रही है, वो ग्राहक आया, एक चाउमीन बना दो। अब आंखों से कह रहे हैं हमसे ना हो पाएगा भैया। और जबड़े बिछे हुए तो उसको बोले तुम ही बना दो, हमारे बस की नहीं है। ये हाल होता था। देखिए, ये ऐसा कुछ है कि जैसे आपका पुनर्जन्म हो रहा है। सही। जब गर्भ में एक बच्चा आता है माँ के, तो 9 महीने बाद उसको पता है 9 से 10 महीने के अंदर वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ये आपका असली जन्म हो रहा है। लेकिन इसका ये नहीं पता कि ये 9 दिन में होगा, 9 महीने में होगा, 9 वर्ष में होगा, या 9 जन्म में होगा। सही बात। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके हार्ट चक्र से ऊपर कुंडली निकल गई है, और जिसकी कंठ चक्र से ऊपर निकल गई है, वो इतना सौभाग्यशाली है कि इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में उसका पार होना तय है। आपका इसी जन्म में पार होगा, क्योंकि आप फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं इस समय। यूनिवर्स हमको सपोर्ट कर रहा है, और मैं अभी भी पूरे विश्वास से कहता हूँ, हमारे ग्रुप के साथ जो भी जुड़ के कर रहे हैं, ये सब स्टार सीड है। ये नॉर्मल लोग नहीं है। अभी तो नॉर्मल लोग भागते हुए आएंगे, कैओस होगा इस बार। क्योंकि पहले कई बार हम लोगों के पास भेजे गए हेल्प्स कि जी, ये तो मुझे बचपन से ऐसे लगते आ रहा है कि कोई तो काम है, कोई तो काम है। उस दिन मैंने आपको मेल में भी यही कहा, क्या काम है पता नहीं, पर काम मुझे खुद भी नहीं पता है भाई। हो सकता है यही हो जो मैं कर रहा हूँ, और इसके आगे भी क्या हो मुझे क्या पता। तो हमारे पास बहुत हेल्प भेजी गई पिछले कई हजारों सालों पहले से। और एक बात मुझे लगती है, पता नहीं, यानी ये दिल में आता है मेरे कि आपकी सोल मेरी सोल को जानती है। नहीं, मैं आपसे कनेक्ट अभी हुआ नहीं हूँ सुमित, लेकिन आपकी शायद जान रही होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास जो कहते हैं भैया आपको हमने पहले कहीं देखा है, और कोई कहते हैं कि हम तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, कहाँ देखा था तुमने ये पता नहीं है, पर हम आपको जैसे ही आपको पहली बार देखा हमने कहा इनको तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी बहनें हैं मेरी, और अभी मैं आपसे कनेक्शन नहीं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी फील होता है। नैन्सी जी, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। एक बार आप दोबारा इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए अपने केबल को। नहीं, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए। काफी ठीक है, लेकिन अगर आप बिना इसके बोल सके, मुझे लग रहा है आपकी केबल में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस दे रही है। मैं भी बोलना चाह रही थी कि मुझे भी सेम ऐसे ही लगा रहा था जब मैंने अच्छा, फर्स्ट टाइम वीडियो में देखा, तो मुझे लग रहा था जैसे मैं जानती हूँ आपको। अच्छा जी, होता है। और देखिएगा, अभी आप देखिएगा कि आप जो लोग भी घर में खाना पकाते हैं, आपके खाने में टेस्ट बढ़ने लगेगा, और जो भी खाएगा ना, वो जैसे होता है ना कि एक अच्छा खाना खा लिया, खूब सारा खा लिया कि अच्छा खाना खाया, लेकिन एक आत्म तृप्ति, खाना खा के लोग बोलेंगे यार क्या खाना खाया, मन तृप्त हो गया बिल्कुल, ऐसे होगा। वो आपके हाथ में जब चैतन्य निकलना शुरू होगा। जी इंडियन जी, थैंक यू। और आपके घर में मिठाइयाँ आने लगेंगी, आप जान जान की मिठाई लेके आओगे कि अरे मिठाई खाने का मन कर रहा है, मिठाई लाओगे जबरदस्ती। ये बहुत अच्छा साइन होता है। एक साइन और भी था, वो मैं भूल गया, 3 साइन थे ये। मेरे साथ एक और हो रहा है। पानी का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसका? पानी का ना? पानी का मीठा। पानी बहुत मीठा हो जाएगा। पानी बहुत मीठा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो चीनी घुली हुई है। और हाँ, और उसके बाद क्या होगा कि आप ना मसाले लाइट खाने लगेंगे, लेकिन टेस्ट उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि आपकी जीभ इतनी रिसेप्टिव हो जाती है। आपको इतना सारा धनिया नहीं डालना, इतना सारा जीरा नहीं डालना, आप इतना सा जीरा डाल दो, इतनी सी मिर्च डाल दो, उसी में आपको भरपूर टेस्ट आएगा। पानी का टेस्ट सबको चेंज हो। हाँ जी, धवल जी बोलिए। धवल जी, सॉरी, धवल जी आपने हैंड रेज किया। सर जी, आपने भी बताया ग्रुप में जुड़ने के लिए, तो कौन सा ग्रुप है, उसमें कैसे जुड़े? भाई साहब पिछली वीडियोस में जाओ, उसमें लिंक है टेलीग्राम का। ठीक है सर। हाँ रवि जी, धूप से अभी आप आपकी क्रिस्टलिन बॉडी होगी,
आपकी बॉडी चमकने लगेगी। क्रिस्टलिन यानी कि आपके अंदर जो कार्बन सेल्स हैं वो चेंज होने लगेंगे सिलिका में। आपकी खाल चमकने लगेगी। अभी भी आप देखो, मैंने माथे पे कोई तेल वेल नहीं लगाया हुआ है, देखो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा लाइट का। ऐसे करते करते ये पूरी बॉडी में होगा, आपकी पूरी बॉडी चमकेगी। और इसी को तेज बोलते हैं, जो कहते हैं ना, जो उनके मस्तक पे बड़ा तेज। कुछ नहीं होता, वो रिफ्लेक्शन देता। और ये खाल बिल्कुल खिंची हुई है, ऐसे जितनी खिंचेगी ये, आप समझो फेशियल करा के आए। मेरी वाइफ आज भी कहती है, बोले मैंने तो ज्वाइन ही इसलिए किया था, मुझे लगा एक तो मैं खूबसूरत हो जाऊंगी, थोड़ी जवान दिखने लगूंगी, एक मेरी गर्दन की बीमारी ठीक होगी तो यार बीमारी ठीक हो जाएंगी, और थोड़ी सी पतली हो जाऊंगी। मैं कहते पतली तो तू ऐसे ना होगी, एक्सरसाइज करके ही हो पाएगी, ऐसे ना हो पाएगी। लेकिन इस प्रीवियस जो इंसिडेंट मेरे साथ जो ट्रैप वाला हुआ, उसमें ऐसी कृपा हुई, वो जो डिटैच होके जो एकदम से माँ से अटैच हुई और वो इतनी प्यारी होके आ गई। अभी उसका शक्ल देखते इतनी अट्रैक्शन है उसकी शक्ल में, पहले देखने को मन नहीं करता था, अब तो इतना अट्रैक्शन है, मैं बार बार कहता हूँ तू जा यार यहाँ से, मुझे साधना करने दे। वो बैठी रहेगी तो मैं उसी को देखता रहूंगा फिर कि यार ये दोबारा अटैच नहीं होना मेरे को, जा तू यहाँ से। पुराना प्यार आपका फिर आ रहा है। हाँ, इंडियन इंडियन बढ़ाती भी है घटाती भी है, ऐसी बात नहीं है। मेरा घटता बढ़ता रहता है, एकदम पतला भी कर देती है। मेरे को 10th की अपनी पैंटें आ गई थी एक बार, ऐसा कर दिया था बिल्कुल। दिन में मुश्किल से 2 रोटी खाता था पूरे दिन में, और आधा अनार, बस इतनी डाइट थी पूरे दिन में। कभी पीछे खूब भर भर के खाया, फिर अब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, अच्छा लग रहा है। ये अपने हिसाब से घटाती बढ़ाती रहती है। कभी आपको खाली फल खिला लेगी, कभी आप खीरे या टमाटर ही खाएंगे, कभी जूसेस पे रखेगी। इसको खुला छोड़ दो, जो मन कर रहा है वो करो बस। और कोई कुछ पूछना चाहता है, कहना चाहता है? वो हर्षित, रिकॉर्डिंग तो यार बंद कर दो, अब तो क्वेश्चन आंसर ही चल रहे हैं।